हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम तरन्नुम्स बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपकी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर द टिश्यूज़। मान लीजिए ये एक सेल है। व्हेन सेल डिवाइड्स, it will form number of new cells. ओके, एक सेल है, यदि वो विभाजन करता है या फिर डिवीजन की प्रोसेस से गुजरता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं उसमें से, और इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं टिश्यूज। ऐसे कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलेंगे तब जाके ऑर्गन बनेगा और फिर उससे ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रचना तैयार होगी। तो ये जो टिश्यूज़ हैं इसकी डेफिनेशन जो हम पढ़ते हुए आए हैं लोअर स्टैंडर्ड से, कि टिश्यूज़ जो होते हैं उनका जो ओरिजिन है प्लस उनका जो फंक्शन है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक ही सेल से बने हुए हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। फाइन, तो एक ही सेल से इनका ओरिजिन है, इसीलिए ओरिजिन वाइज ये सिमिलर हैं, प्लस ये जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेम ओरिजिन एंड सेम और सिमिलर फंक्शन। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स विद देयर कॉमन origin and common function is known as tissues। ये सारे के सारे सेल्स एक ही कार्य एकजुट होकर कंप्लीट करेंगे और इनका ओरिजिन भी एक ही जगह से हुआ है। ओके, सो ये है टिश्यू की डेफिनेशन। अब हम प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझने के लिए अब मान लीजिए ये जो हमने यहाँ पर सेल पहले बना दिया, ओके, डिवीजन को लेकर ये सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गया है। नाउ दीज ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो आगे जाके डिवाइड होंगे या फिर उनका डिवीजन वहीं पर हॉल्ट हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, उसके आधार पे प्लांट सिस्टम में जो टिश्यूज है उसके दो डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। फाइन, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है या फिर टिश्यूज हैं इन फ्यूचर डिवाइड होंगे या फिर स्टेबल होकर कोई एक फंक्शन लाइफ टाइम तक परफॉर्म करेंगे। उसके बेसिस पर टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट। ओके, मेरिस्टेमेटिक मीन्स जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, परमानेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं? जो लाइफ टाइम डिवाइड होने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहेंगे ये जीवन भर जब तक कि ये प्लांट में है। So those kind of tissues are known as meristematic tissues। परमानेंट टिश्यू नाम पर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इन टिश्यूज में जो भी सेल्स हैं उनके डिवीजन की जो कैपेसिटी है, उनके डिवाइड होने की या फिर उनके विभाजित होने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। उन्हें अब कोई एक कार्य फिक्स, कोई एक फंक्शन दे दिया गया है जो लाइफ टाइम वो फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, तो उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू इन फ्यूचर में डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं रखते, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड रीडिवाइड एक्टिवली होते रहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल उसका बेस जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। फाइन, तो इसी के साथ हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिटेल है उसे समझने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो दर्शाने की कोशिश की है, जिसे हम वन बाय वन समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किसी भी प्लांट की हम बात करें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी।
जो यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। There are two kinds of meristematic tissues, primary tissues and the secondary meristematic tissues. प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मीन्स वैसे टिश्यू जो प्लांट की शुरुआती ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी प्लांट का यदि अभी ग्रोथ शुरू हुआ है, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल अभी शुरुआती स्टेज में है, तो उसकी जो लेंथ है, खास करके प्लांट की जो लेंथ है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, उस लेंथ की एनहांसमेंट के लिए, लेंथ जो इंक्रीज होता है प्लांट का शुरुआती दौर में, उसके लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसे कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। फाइन। और उसके बाद जब प्लांट अपनी एक मैच्योर एज को गेन करेगा, एक मैच्योरिटी स्टेज में होगा, जहाँ पर लंबाई के अलावा उसकी विड्थ को भी एनहांस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने बहुत पुराने प्लांट्स देखे होंगे जिसका डायामीटर जो है वो काफ़ी, जिसके ट्रंक का डायामीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो आफ्टर ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ के बाद की ग्रोथ, जिसे हम लेटरल ग्रोथ कहते हैं, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ जिन टिश्यू की हेल्प से प्लांट में हुआ करता है वो होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले प्राइमरी मेरिस्टेम को डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम वो होते हैं जो प्लांट की लेंथ में एनहांसमेंट करते हैं। प्लांट की लेंथ जो इंक्रीज होती है उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का प्रेजेंट होना एक्टिव फॉर्म में। ओके, तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये प्लांट के किस किस पार्ट में होता है और किस तरीके से वो उसकी लेंथ में एनहांसमेंट करता है, उसकी डिटेल्स हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये प्लांट का शूट सिस्टम है और ये प्लांट का रूट सिस्टम है। इसमें हम समझेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम मीन्स इसकी लेंथ में जो एनहांसमेंट होगा, जो इसकी लेंथ में जो वृद्धि देखी जाएगी वो प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से होगी, ठीक है। जिसमें एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है वो हम समझते हैं। तो ये जो रूट सिस्टम यहाँ पर है, हर रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए उसके टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एक पर्टिकुलर जोन होता है जिसे हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के टिप पर जो मेरिस्टेम है वो है रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसी तरह से यदि शूट की लंबाई बढ़ानी है तो वहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो होंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या हो जाएंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। फाइन। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो जोन है जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ एपिकल रीजन्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। यदि वो रूट के एपिकल पोर्शन पर है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, यदि वो शूट के एपिकल पोर्शन पर है तो वो शूट मेरिस्टेम के नाम से जाना जाएगा। अब इसी चीज़ को हम इस डायग्राम में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये एक रूट टिप है, उसी को एनलार्ज करके उसका मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। फाइन। तो रूट के एपेक्स में आपको एक रूट कैप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक उस रूट कैप के बिहाइंड में या फिर उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जोन आपको नजर आएगा। इस जोन को कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट की एपेक्स पे आए हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो इस रूट की लेंथ को बढ़ाएंगे अब, ठीक है। उसी तरीके से हम शूट एपिकल मेरिस्टेम समझें तो ये शूट है, शूट का ये एपिकल पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पर लीफ प्राइमोडिया जो होते हैं, लीफ का ओरिजिन जहाँ से शुरू होता है। फाइन। जहाँ से आगे के बड्स जो हैं वो फॉर्म्स होंगे, तो उसके ठीक नीचे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन आपको प्रेजेंट दिखेगा उसे हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। फाइन। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट की लेंथ को बढ़ाएंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की लेंथ को बढ़ाएंगे। इन शॉर्ट, लेंथ में यदि आपको वृद्धि देखनी है, लेंथ में यदि आपको बढ़ोतरी देखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टेम की बदौलत होगा जो कि है एपिकल मेरिस्टेम। फाइन। अब यहीं पर एक दूसरा भी उसका टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो लेंथ का एनहांसमेंट है, लेंथ में जो वृद्धि हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम तक ही सीमित नहीं है। कई सारे ऐसे भी जोन होते हैं प्लांट्स के अंदर, अलग अलग प्लांट्स में, जो कि लेंथ के एनहांसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक प्लांट है शुगर केन का, या फिर बाम्बू ट्री आप समझ सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जोन है इसे हम नोड्स कहते हैं। दीज आर नोन एज नोड्स। ये भी है नोड, ठीक है। और द रीजन बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोडल रीजन। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटरनोडल जोन है प्लांट का, जहाँ पर परमानेंट टिश्यू है जो कि अब डिवाइड होने की कैपेसिटी जो है वो नहीं रखते हैं, तो उन परमानेंट टिश्यूज के जोन में यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रेजेंस देखने को मिलता है इस इंटरनोड के एकदम बेस में। ये जो इंटरनोड है उसके बेस में, ये जो इंटरनोड होगा उसके बेस में यहाँ पर आपको ये टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इन्हें कहा जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इन्हें क्या कहा जाता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मीन्स ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि परमानेंट टिश्यू के बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, और वो वहाँ से उस प्लांट की लेंथ में जो है वो एनहांसमेंट या फिर वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। समटाइम्स ये लीफ के बेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट है जिसका ये लीफ है, तो लीफ का जो बेसल पोर्शन है वहाँ पर भी ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट परमानेंट टिश्यू के बीच में कहीं ना कहीं मेरिस्टेमेटिक जोन आया हुआ होता है टिश्यूज़ का, जिसे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। वो इंटरनोड के बेस पर हो सकता है या फिर लीफ के बेसल पोर्शन में भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में, जिसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम का डिटेल्ड ओवरव्यू जो है वो समझने का ट्राई किया। फाइन, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड मेरिस्टेम, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अब हम जानते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या चीज़ है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, जैसे हमने शुरुआत में उसकी बात की कि किसी भी प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है उसके बाद जो उसका डायामीटर बढ़ने की जो शुरुआत होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में लेटरल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक विशाल पेड़ है या फिर एक ट्री है जिसका ये ट्रंक है और ये सब सारी ब्रांचेस है। मान लीजिए ये बरगद का एक पेड़ है, ठीक है। तो काफ़ी पुराने जो बरगद के पेड़ होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि उसका ये जो डायामीटर है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आपको बहुत ही अधिक घेराव युक्त उसका जो ट्रंक है वो देखने को मिलता है। तो जो उसके घेरावे में जो बढ़ावा हुआ है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से हुआ है, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये टिश्यूज़ एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होंगे? इस ट्रंक के इस लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे, लेटरल पोजीशन पर। इस दोनों लेफ्ट और राइट साइड को हम कहते हैं प्लांट की लेटरल साइड्स, ठीक है, या फिर पेरीफेरी साइड, जिसे हम रिंग फॉर्मेट में बनाए तो कुछ ऐसे, ओके। तो इन लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ये जो डायामीटर बढ़ रहा है इसे ही हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। फाइन, और सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम आर द ग्रुप ऑफ सेल्स
group of meristematic cells which are responsible for the secondary growth or the enhancement of diameter of the plant। ठीक है, तो उस कैम्बियम जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जिनकी वजह से प्लांट अपना डायमीटर बढ़ाता है। ठीक है, तो उस कैम्बियम के टाइप्स की इन डिटेल स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सेकेंडरी ग्रोथ जो सेल्यूलर और इससे भी और डिटेल में जानेंगे, तब हम उसे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप ये याद रखिए कि कैम्बियम एक ऐसा जोन है टिश्यूज़ का, एक ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का जोन है जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड रीडिवाइड होकर प्लांट के डायामीटर को इंक्रीज करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टोटल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम की इन डिटेल जानकारी जो है वो प्राप्त करने की कोशिश की। अब हमने जितना भी लेक्चर में पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप अथवा तो रिवीजन करते हैं, जिसे हम समराइज करके टॉपिक को और क्लियरली समझ सके। तो दोस्तों, अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जितनी भी जानकारी ली उसका एक फास्ट रिवीजन करते हुए हम इसे समराइज़ करते हैं। हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं उसके मेनली 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट: अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेयर एज लेटरल मेरिस्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लांट है जिसमें ये शूट का पोर्शन है। एपिकल मेरिस्टेम में शूट एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट। फाइन, तो ये हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसे हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों प्लांट की लेंथ को एनहांस करेंगे, इसीलिए इन्हें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है। इसमें एक थर्ड टाइप था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है कई सारे प्लांट्स के लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोनोकॉट का एक प्लांट है, शुगर केन मान लीजिए, या फिर बैम्बू ट्री समझ लीजिए, या फिर मेज समझिए, या ग्रास की फैमिली में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर नोड्स एंड इंटरनोड्स जैसे जोन आपको दिखाई देते हैं। तो 2 नोड्स के बीच में जो पोर्शन है इंटरनोड, उस इंटरनोड के बेस पर आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिखने को मिलेगा, जो कि ऐसे टिश्यूज़ हैं कि जो स्थायी टिश्यूज़ हैं, जो परमानेंट टिश्यू है, उनकी लोकेशन के बीच में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, जो प्लांट की लेंथ में एनहांसमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीफ के बेस पर भी प्रेजेंट होता है, जिससे जहाँ से नए लीफ और नई ब्रांचेस जो है रिस्पॉन्सिबल की ग्रोथ जो है वो हो सकती है। Now let's move towards the third meristem, that is lateral meristem। lateral meristem जो है वो प्लांट का जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए ये जो प्लांट है, मान लीजिए बरगद का ये पेड़ है जिसके अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ या फिर उसका डायमीटर बढ़ता हुआ ड्रॉ करके दिखाया गया है, जिसमें आपको लेटरल साइड पर मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलेगा, और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरली डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर प्लांट की जो गर्थ है, जो उसका घेराव है, जो उसका डायमीटर है, उसे बढ़ाएंगे, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पूरी डिटेल जो है विद डायग्राम समझने की कोशिश की। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।